मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की कृपा। आपका एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है, एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बेटी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहाँ बैठी हैं दवे जी, सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं, ऊपर तो नहीं खिड़की में। तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था आंख कि ये कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया। तब बाबा देव अधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई। दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र, हम लेके जाएं तो कहां जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी क्या, इतना भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा। अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है, और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही हैं, काला पीपल मंडी से हैं। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करी है मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने, और बहू को बना दिया, वाह वाह वाह। तीसरा बेटा रेलवे में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है मां। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबरेश्वर के दरबार में, 4 व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा। 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूं बाबा के दरबार में, ये बाबा की कृपा है, दया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है,
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी। माँ, आपके चेहरे से ही लगता है कि आपने बहुत परिश्रम करा होगा। एक बार खड़े हो जाओ, जरा इनको भी आपका चेहरा दिखाओ कि कितना परिश्रम करा होगा। एक बार उधर भी मुंह कर लो। अपने जीवन का परिश्रम कितना करा होगा इस माँ ने, ये जानती होगी। हाँ जी, हो जाइए सीधे, बैठिए। ये परिश्रम है आपका, पर बाबा पर विश्वास। बैठिए माँ। जीवन का संघर्ष क्या होता है, परिश्रम क्या होता है। 80 वर्ष की आयु पर हिम्मत नहीं हारी। देवाधिदेव महादेव पर भरोसा अगर भारी है, शंकर पर अगर विश्वास है, तो जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव कर सकता, वो मेरा देव। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। बाबा मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। सब मुख मोड़ लें, सारी दुनिया एक और हो जाए, पर बाबा कृपा ये रखना कि तू मुख मत मोड़ना। हे मना, ये शरीर है तो पापों से तो बहुत भरा होगा, कोई ऐसे ही थोड़ी ना मानव की देह मिल जाती है। महाराज 84 लाख योनियां केवल हमारे पाप कर्म को काटने वाली है, और उसमें जो मनुष्य का देह है, जो पाप कर्म काटे हैं और जो पाप कर्म हम कर आए, उसके भोग का ज्ञान कराने वाले। हमारे पांव में ठोकर लगी, हमारे पांव में चोट लगी, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहीं किसी को चोट दी होगी, हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, हमको लगी है। कोई हमको गाली दे, अगर कोई गधे को गाली देगा तो गधे के सूझ पड़ेगी। अरे बोलो तो सही, वो तो गधा। उन्हें क्या समझ में? कोई अगर कुत्ता को गाली दे, श्वान को गाली दे, उसे मालूम पड़ेगा? और कौवा को नहीं, तुम तो दे दो कौवा के गाली, उन्हें कोई संकट पड़े? सुअर को, ये जितने नाम बोल रहे हैं ना, सब अपन सब बने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुअर को देख के भी पहचान जाना रे। खूब मांस मदिरा का पान करा, गंदा गंदा भोजन करा, तो भगवान ने कहा मनुष्य दे दी थी और तूने उसका सही उपयोग नहीं करा। इसलिए गली में जितने सुअर नजर आए, समझ जाना तेरे ही रिश्तेदार है। गंदा गंदा खाया है तो गंदा गंदा अब खा रहा है, पहचान जा। कोई हंस बनकर अगर मोती चुग रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार। पहले भी अच्छा खाया है, इसलिए आज भी अच्छा खा रहे। अच्छा खा रहे। कोई मेंढक रात को टट्टर करता दिखे, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत मेंढक जितने आयो ना, हमारे यहाँ भी बहुत मेंढक है, आ जाना देख लेना, सीहोर में घना मेंढक मिलेगा। तुम्हारे यहाँ भी कमी थोड़ी ना मेंढक की, जितने लोग कथा सुन रहे हो, तुम्हारी कॉलोनी में मोहल्ला में घना मेंढक।
तो जितने मेंढक को देखो उतने मेंढक को पहचान जाना कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए। पर जब जब रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी अपना गुणगान गाती थी, मेरा छोरा मेरी छोरी, मैंने ऐसा करा, मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। भगवान ने कहा ये बहुत उछले और बहुत टट्टर करे कि मेंढक बना दो, बारिश में उछलेगी भी और टट्टर भी करेगी, जा। तो उसके बना दिया मेंढकी बाई, जा। अब टट्टर करने उछलती रहे, जा। अब वो यहाँ कूदे वहाँ कूदे, वहाँ कूदे, वहाँ कूदे, समझ में नहीं आया ये मेंढक हमारे घर में क्यों घुस जाए, रिश्तेदार इसलिए घुस रहा है। छिपकली के देखो तो पहचान जाओ, जब देखो जब तुम्हारा कमरा में ही रहे, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, घर से निकालो दिवाली पे झड़ा झड़ा के निकालो, फिर ही जा, फिर मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे, बल्ब के पीछे, फोटो के पीछे, जितने फोटो लगे रहे इनके पीछे छिपकली चिपकी रहे, इनके भगाओ। फिर घासलेट डाला, तेल डाला, इन्हें भगा दिया, झाड़ू से जोड़ दिया, फिर आ गई और ये मोटी सुर्रा की सुर्रा वहां चिपकी, वहीं चिपकी दीवार पे, ठीक है भगाओ वापिस आ जाए। पहचान जाना अपने ही रिश्तेदार हैं। खूब किया मोहल्ले वालों ने, चल तीरथ करिया, चल कुबेरेश्वर चल, घर नहीं छूटे, सफाई करूंगी, दिवाली का टाइम है थोड़ा सा काम करूंगी, घर नहीं छूटा। इसलिए भगवान ने कहा मरे तो छिपकली बना के घर में चिपका दो जाके, वहीं चिपकी घर के अंदर, हटे ही नहीं। लोग झाड़ू से झुड़ाए तो नहीं हटेला, जुड़ा ले। पहचान जाओ हमारी छिपकली भाई, अच्छा अब इनके पहचानो, ये जितना है नहीं, जू पड़ गए। अब मां छोरी के मार रही, कहां से भर रही, बैठी था सामने और बैठ गई, पीछे मां बैठी, वो की जू इधर भी खुजा, इधर भी खुजा ले, निकाल कर जू, अब जू पड़ गई। खूब दूसरे के घर में जा जाके खाया था, कभी किसी को नहीं खिलाया था, इसलिए जू बन गई। जिसको नहीं खिलाया था उन्हें निपटाया, ले चौका छक्का लगा दिया, एक ही बार में खल्लास। जा अब मुस्कुराओ मत, अपन सब भी बन चुके हैं, मुस्कुराने की कौन बात। इसलिए निवेदन है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना करो, अरे ओ मत करना करो, तेरे कर्म का फल तू आप ही पाएगा, तेरे कर्म का फल ही तू आप ही पाएगा। ये कर्म का भोग है जो हमको भोगना, दूसरा नहीं। कोई गाली दे तो हमें सूझे ना, कोई अपशब्द कहे तो हमें सूझे ना। मनुष्य की देह मिली काहे के लिए है? केवल भगवान का भजन करने के लिए और कर्म का भोग भोगने के लिए। भजन करो, भोग भोगो, पूर्व में करा है, आज भोगेंगे। तो मनुष्य की देह में ही ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा, इसलिए हमको दुख मिल रहा, हमने करा होगा तो हमको तकलीफ मिल रही।
हमने करा होगा तो हमको मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है। खूब कमाओ, शुभ दीपावली आपको। खूब कमाओ, डटकर कमाओ, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कमाओ, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे भी ज्यादा कमाओ। और मेरी मैया लक्ष्मी तुम्हारे यहां 2 पांव से नहीं, अष्ट लक्ष्मी पूरी 16 पांव से आए, हम मना नहीं करें, खूब आए। मना नहीं है, पर उस कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना। लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में छंदो ज्ञानोपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो ज्ञोपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है वो जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अपना करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे
उनका रिजल्ट यहाँ सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देगा पढ़ने के लिए, हो अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा महाराज, आंवले के वृक्ष की जड़। आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है। उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहां भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहां आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे हैं। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय कुछ नहीं करो। हमारा भजन मूल हो जाए। एक विदल और उत्पल दो असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो जो राक्षस, जो जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं, केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है साहब, लड़की बहुत बढ़िया है, दिखने में तो कई जोरदार। अब पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते। फिर वही वाली बात आ गई, किस कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है।
कलेजा बदलना है। कपड़ा बदलते बदलते तो जिंदगी निकल जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी निकल गई। क्या हुआ कपड़ा बदलने से? वो रावण ने बदला था, क्या हुआ कपड़ा बदलने से? भगवान ने महाराज तुम काशी जी में रहिए और भोले जी को भजिए, और मुझे भोले जी को नाम बड़ा प्यारो लागे। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में जहां निवास करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहो। विदल और उत्पल भगवान की मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर, माता पार्वती को देखकर आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। हमें शरीर देखकर आसक्ति नहीं प्राप्त करना। महाराज बड़ी ये सब काया जो है ना, ये तो परमात्मा की दी हुई है। कपड़ा पहनाना उसका काम है, कितनी जोरदार जोरदार कपड़ा पहना के भेजा है, ये उसके हाथ में। अब ये कपड़े की दुकान वाला जानता है कि कौन सा कपड़ा पानी में डालते से ही छोटा पड़ जाए। बोले सही है कि गलत है? मां से नाप के लाई थी तो 3 हाथ का ही था, पर पानी में डाला छोटा पड़ गया। ये कपड़ा ही ऐसा है। भगवान भी कहता है ये कपड़ा, सत्संग में जाके मालूम पड़ता है कि कपड़ा कैसा है। नहीं तो कई कई का कपड़ा तो बस पानी में डाला सुकड़ी गया, कहीं कहीं का कपड़ा तो पानी में डालते से कलर छूट जाए। ऐसा संसार में भगवान पैदा करा मनुष्य को। ये नर की जो कपड़ा पहनाया है, मनुष्य की जो देह है, ये कपड़ा इस आत्मा पर पहनाया है। और भगवान देखता है, इस सत्संग रूपी जल में डुबो कर देखता है कि कपड़ा छोटा पड़ रहा है कि कलर निकल रहा है। छोटा पड़ना और कलर निकलना ये 2 अलग अलग बात है। कपड़ा छोटा पड़े मतलब समझ लो कथा में बैठते से नींद आ जाए, मतलब कपड़ा छोटा पड़ गया। और कलर निकल गया मतलब कथा में बैठने के बाद भी ये जीवड़ा नहीं लगे, मन नहीं लगे, तो समझ लो कपड़े का कलर निकल रहा, मन नहीं लग रहा। सब तो बैठे रे। हमसे ही कई लोग कहे महाराज जी, कई महाराज उन कथा कहते हैं और आप कथा कहते हो। कई महाराज कथा के और इतना आराम से ऐसा ऐसा बोले, उन्हें भगत लोग उनकी आंख में से आंसू झड़ता फिरे, सब रोए बेचारा उन बैठ बैठ के। और तुम्हारी कथा में बापड़ा एक नहीं रोए दिन भर, बट हे करे। और तुम भी व्यासपीठ पे बैठ के बस हंसता रहो, ने ठिठोली करता रहो। तुम्हारी भी आंख मांख में आंसू नहीं आए, और बाकी का महाराजों तो कथा के नहीं बापड़ा सब झड़ता फिरे। 25 बार मुंडा साफ कर ले, 2-4 बार तो सफेद ले। अब तुम तो तुम्हारी संपट नहीं पड़ेगी, तुम सब ठिठोली, सब हंसे और तुम भी हंसो। अरे भैया पूरे ब्रज में घूम लेना, पूरे ब्रज में घूम लेना, और एक बार ब्रज में घूमने के बाद में नंदगांव जाना, गोकुल जाना। कौन कौन गया इधर हाथ उठा, जितने लोग उठाए सब उठाओ जो नंदगांव गोकुल गए। मां क्या करते हैं, घुटने घुटने चलो, जम के हंसो। अब उस समय पे तुम्हें हंसी आती है, पर नहीं, पर तुम्हें हंसना पड़ता। बोलो सही है कि गलत है? क्यों हंसाते हैं नंदगांव में?
क्यों हंसाते हैं गोकुल में, क्यों हंसाते हैं ठाकुर जी के सामने? क्योंकि वो ब्रजवासियों को मालूम है पूरी जिंदगी रोने के लिए पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो भगवान का दरवाजा होता है, मुस्कुरा लो। अब लोग कहें कि तुम भी कथा में रुलाओ, तो इतनी कथा पढ़ी, रो। यहां तो मुस्कुराओ, हंसो, जितना मुस्कुरा सकते हो। भगवान राम भी जन्म लिए थे तो माता कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। फिर आगे क्या आया? सुनी बचन सुजाना रोदन होई बालक सुर। कौशल्या मैया राम जी से करी रो, और राम जी बोले मैया हम काय को रोए, हम तो दुनिया को रुलाए, तू हमें रुला रही। कौशल्या मैया बोली राम जी जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, इसलिए रोना तो पड़ेगा। राम जी बोले मैया तू हमें रुला रही, रो। उस दिन का नियम है, आज तक जिस माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है उसको डॉक्टर सिस्टर चिमटा खोड़ के रुलाते, रो। आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोएगा। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 7 दिन, बाकी कर रोता है। डॉक्टर सिस्टर भी रुलाए, अरे बोलो तो जीजी हो। और जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता वो बाद में बीमार रहता, शरीर से बेकार रहता। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए डॉक्टर सिस्टर के रो, आज से रोएगा मरेगा तब तक रोएगा। मारा छोरा के बुला दो, हमारी सांस छूटी रही, रोए। कहीं दुकान नहीं चले तो रोए, बहू जगदम्बा मिल जाए तो रोए, पति भेरू मिल जाए तो रोए, छोरा नहीं सुने तो रोए, कहीं का पैसे खा के भाग गया तो रोए। पूरी जिंदगी रो रो के निकल गई, केवल शिव महापुराण के 7 दिन ही तो मिले। मुस्कुरा लो, स्माइल प्लीज, मुस्कुरा। फोटो वाला भी कहता है कैमरा लेके एक आंख बंद करके ऐसा लाइए, जरा दिए ऐसा ही बोलेगा, और एक आंख लगा के ये दिख ही रही है साहब, साहब। फोटो वाला भी बोलेगा, क्या बोलता है वो? स्माइल प्लीज। उसको भी मालूम है अगर तू धापो की बाई की तरह फोटो पे, कई माताओं का फोटो बिगड़ जाए, ऐसी बैठी जाए, फोटो बिगड़ी जाए। बोला सही है कि गलत है? फोटो बिगड़ गया। अब वो फोटो किसी की दिखाएगी? कहीं नहीं दिखाई, गद्दा के नीचे छुपाई जाए, नहीं दिखाऊं, फोटो बिगड़ गया। और अगर बढ़िया फोटो वाला ने फोटो खींचते समय बढ़िया पल्लू वल्लू लेने, फिर फोटो वाला स्माइल प्लीज, अब फोटो सुधरी गया। अब फोटो बिगाड़ना ने सुधारना अपना हाथ में, सुधरी गया। बस अंतिम समय में मेरा बैकुंठ अधिपति, मेरा देव अधिदेव महादेव कैमरा लेकर तैयार खड़ा होगा, प्राण छूट रहे होंगे। उस समय पर परिवार में डूब गए तो फोटो बिगड़ गया, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो फोटो सुधर गया। फोटो को सुधारना बिगाड़ना हमारे हाथ में। वो कहेगा राम कहले कृष्ण, इसलिए मरने वाले से कहते हैं, पास में खड़े हुए लोग, मुल्ला नसबुद्दीन मर रहा था, प्राण छूट रहे थे, 4 बेटे थे, पत्नी कह रही है तुम्हारी अंतिम समय चल रहा है, उस परमात्मा को याद कर लो। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन बोला मेरा पहला बेटा कहाँ है? तो कि वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। फिर थोड़ी देर सोया, पत्नी बोले उस परमात्मा को याद कर लो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, ईश्वर को याद करो, उसको याद करो। मुल्ला नसबुद्दीन बोला मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? वो दुकान पर गया नहीं, वो दुकान से सामान लेने गया है। अच्छा, तीसरा बेटा कहाँ है? वो दवाई लेने गया है।
चौथा बेटा कहाँ है? वो तुम्हारे पांव दबा रहा है। मुल्ला नसबुद्दीन मरते मरते बोला, चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पे कौन बैठा है? मरने जा रहा, प्राण छूट रहा है और याद दुकान की आ रही। अब बताओ इसको राम मिलेगा? इसको कहां राम, कहां कृष्ण, कहां बैकुंठ? मरने जा रहा है, भगवान याद ही नहीं आ रहा। पत्नी कह रही उसको याद कर लो, पर नहीं निकले। कई कई सोच के बैठी रहे, मैं अंतिम समय में राम कहूंगी, कृष्ण कहूंगी, शिव कहूंगी, नी के पाई। कोरोना महामारी में निपट के चली गई। एक के मुंह से राम नहीं निकला, शंकर नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला। इन्हें तो मालूम ही नहीं पड़ा। खूब शहर में घूम रहे थे बिना मास्क के और कहते थे हमें कुछ नहीं, हमारा तो वो कौन सा पावर होता बड़ा हुआ है? हाँ जो भी हो तुम समझ गए ना, बस उतना ही बहुत है, हमारे नहीं आ, तुम समझ जाओ उतना में तो बहुत, जो भी पावर है वो तुम्हारा बड़ा हुआ, तो हमें तो कुछ नहीं हो, हम तो ये घूमिया, हम तो ये घूमिया, हम तो वहाँ हो। मैं तो अब भी राजवाड़ा गया तो हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो। 15 दिन बाद फोटो छप गया, हमारे कहीं नहीं हो। तो कि अभी तो राजवाड़ा में दिखा था, बस गया। बस भाव हो, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, ओ नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, ओ नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो, काशी का दरबार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति में झूमे, आनंद पाए, इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या होगी। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, चेहरे पर स्माइल अर्थात राम होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, शिव होना चाहिए। तुम्हारे मुख पर अगर राम कृष्ण शंकर है तो दुनिया में कहीं भटकने वाले नहीं हो। उस परमात्मा की भक्ति में बस केवल लगे रहो, परमात्मा की भक्ति में लगे रहो, अविरल भक्ति है परमात्मा। देखो ज्यादा तो पढ़ नहीं पाए हैं, 3 पत्र पढ़े हैं अभी। इसमें लिखा है विकास नगर लखनऊ से कोई नीलम जी मिश्रा हैं। नीलम जी मिश्रा लखनऊ से हैं। कहाँ बैठी हैं, हाथ उठाएंगे। नीलम जी मिश्रा विकास नगर लखनऊ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, पहचान जाएंगे। इन्होंने लिखा, गुरुजी के चरण वंदन। हमारी बेटी अपने घर रहकर आपके द्वारा शिवरात्रि के शिवलिंग का अभिषेक कराया था। वह अभिषेक करने मात्र से मेरी बेटी उसके तीसरे दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा से विनती करने आए। आप ही हैं? अच्छा, पत्र आपने आप ही के यहाँ से भेजा हुआ है। जी जी, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से आए हुए हैं। जी जी, बहुत सुंदर बात लिखी है। नीलम जी मिश्रा विकास नगर लखनऊ से हैं कि आपने जो अभिषेक कराया था उस अभिषेक से मेरी बेटी का जॉब लग गया। बाबा हमारी जमीन घर बहुत झंझट में थे, इसमें लिखा। देना जरा माइक दो, तुरती तुरती दो, समय कम है, जरा देव जल्दी से, शीघ्र पहुंचाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम गुरुजी। नीलम मिश्रा आप ही का नाम है? जी मेरी बहन है। आपकी बहन का नाम जी, है? उसने पत्र भेजा मेरे हाथ से। उसने जी वही शिवरात्रि में अपने माइक पास में लो, माइक पास। उसने अपने बेटे से पूजन कराया था शिवरात्रि का जी। तो उसके उसी दिन 3 ऑफर आए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। इसमें लिखा है, बाबा हमारी बहुत सारी जमीन घर की बहुत झंझट थी, बहुत सब लोगों ने हथियार ली थी, लेकिन उसका सब कुछ ठीक हो सब ठीक हो गया। खुश है बहन आपकी? बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी गया। रहे। और जी हम भी अपनी समस्या से बहुत परेशान थे गुरुजी। अपने बेटे को लेकर वो आ ही नहीं सकता, ऐसी कृपा हुई। हमने 3 दिन चंदन का जल चढ़ाया, 3 सोमवार, और 4थे सोमवार से पहले बाबा ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। बेरा जी, एक पत्र लिखा है, कहाँ से हैं? उसमें पत्र में शायद नाम नहीं है।
बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमने बेलपत्री का उपाय किया था, जिससे हमें यूनिवर्सिटी में प्रथम रैंक हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी हमें आशा ही नहीं थी। इसमें एक नाम तो नहीं लिखा है, पर जिसने भी लिखा होगा पत्र भाव से लिखा है, जिसने भी लिखा है। यूनिवर्सिटी में कहाँ है? अच्छा ऊपर हो क्या? भैया जरा देख लेना खिड़की में हो। अब वहाँ तो टेबल में नहीं लगी तो हम माइक पहुँचा देते, परंतु ठीक है, बाबा ने कृपा करी आप पर, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपके पत्रों का। भगवान शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, बिदल और उत्पल, इन दोनों ने मां जगतजननी का स्वरूप देखकर उनकी ओर आसक्त होकर उनको पाने का प्रयास करा। माता ने कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक से उनका संहार हुआ। कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई पड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिस समय माता पार्वती ने बिदल और उत्पल का संहार करा था तो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर लगा। उस कुंदुक के लगने से भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर हो गया। भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव के अन्य अवतारों का वर्णन है। फिर आगे जो चरित्र कहा गया है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। महाराज एक बात ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण कार्तिक महत्तम कथा तो आज विराम हो जाएगी, पर महालक्ष्मी पूजन, दीपावली का अवसर आ रहा है, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा मतलब गोवर्धन पूजन, और 5वां दिन भाई दूज यम द्वितीया। 5 दिन तक लक्ष्मी महारानी आपके घर में रहेगी, आप उसकी आराधना करना। पहले भी कथा में कहा, माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी, पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती? 5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो, घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे मां हमारे घर में विराजमान। धनतेरस शायद 2 तारीख की होगी, 2 तारीख से, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज़्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे, पर 1 घंटा पूरे 5 दिन आपसे मिलने दिवाली पर रोज आएंगे आस्था चैनल पर। आस्था चैनल पर धनतेरस भी आपके साथ मनाएंगे, रूप चौदस भी आपके साथ मनाएंगे, दीपावली भी आपके साथ मनाएंगे, गिरिराज पूजन भी आपके साथ मनाएंगे और भाई दूज भी आपके साथ मनाएंगे। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक धनतेरस पे कैसे पूजन करना है हम बड़े रूप में नहीं कर सकते, छोटे रूप में कोई धनपति होता है वो बड़े रूप में कर सकता है, कोई साधारण सा है उसके लिए।
जैसा शास्त्र के अनुसार पूजन है उसके अनुसार अपन करेंगे। 1 बजे से 2 बजे तक आप केवल सुनना। पूजन का समय तो शाम का रहता है, प्रेम से करना, भाव भक्ति से प्रतिदिन 5 दिन 1 बजे से 2 बजे तक अपने को केवल साथ बैठकर धनतेरस का स्मरण करना है, रूप चौदस का स्मरण करना है, दीपावली पर्व का स्मरण करना है और पूजन 5 दिन का अपन को भगवान महालक्ष्मी लक्ष्मी मैया का स्मरण करना। भाव भक्ति से करो। खूब दीपावली पर ब्राह्मण देवता को बुलाओ, घर में खूब प्रेम से पूजन कराओ, किसी को मना नहीं। खूब भाव से करो, आनंद में करो, जैसा आपका मन हो, जैसा आपका भाव हो उस अनुसार करिए, भक्ति के साथ करो। इसके बाद में 5 दिन का तो ये पूजन का क्रम रहेगा। 7 तारीख से आगामी जो 5 दिन की कथा है, अन्नकूट, गोवर्धन पूजन, शिव महापुराण की कथा रहेगी। ये अभी थी कार्तिक महात्म, वो रहेगी अन्नकूट, गोवर्धन पूजन, शिव महापुराण। कितने दिन की रहेगी? 5 दिन की। 7 तारीख से चालू होगी, 11 तारीख को विराम हो जाएगी। 11 तारीख के बाद में हम लोग भी यहाँ से बाहर कथा के लिए निकल जाएंगे। जैसा आप लोग कथा समापन होने पर देखते ही होंगे कि कहाँ कहाँ कथा है, ऐसा क्रम अब कथाओं का चलता रहेगा। बस वो 5 दिन का क्रम रहेगा और उस 5 दिन में हम भी सीहोर रहेंगे गौशाला पर, इस पावन कुबेरेश्वर धाम पर। आप सबसे निवेदन रहेगा कि वो 5 दिन की कथा 7 तारीख से 11 तारीख तक चलेगी। उसका समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उसमें आप गिरिराज बाबा का चरित्र, अन्नकूट का महत्व और शिव महापुराण की लीला का स्मरण करते हुए 5 दिन की कथा पर उसको श्रवण करेंगे। फिर कथा आस्था चैनल की जगह 7 तारीख वाली कथा अरिहंत चैनल पर आएगी। आस्था का ही एक ग्रुप है अरिहंत चैनल, उसके अंतर्गत चलेगी। यूट्यूब फेसबुक पर भी चलेगी, जिसके यहाँ नहीं आता हो वो यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर सकते हैं। भाव भक्ति से, आनंद से। और रात्रि को वही कथा जो अरिहंत चैनल पर आएगी वो आस्था पर रात्रि को 10 बजे से आएगी। अगर आस्था पर सुनना हो तो रात को 10 बजे भी सुन सकते हैं, अगर आपके यहाँ अरिहंत नहीं आता हो तो। भाव भक्ति से, आनंद से शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन करते रहो। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया गया है। भाव भक्ति से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आया। महाराज चंद्रमा को ससुर द्वारा श्राप लग गया था, काया का रोग हो गया था। उस काया के रोग को मिटाने के लिए चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से कहकर भगवान शिव की आराधना करी, जिससे काया का रोग समाप्त हुआ। अगला वर्णन आया है, भगवान शिव का नाम यहाँ सोमनाथ हो गया, सोमेश्वर हो गया। अगला वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन आया। महाराज भगवान देवादिदेव महादेव से रुष्ट होकर श्री कार्तिकेय बाबा श्रीशैलम पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए थे, जिनको मनाने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती भगवान को मनाने के लिए पहुंचे थे। भगवान शिव पार्वती वह आज भी विराजमान है, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित। अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस ने संहार करने के लिए ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़ निचोड़ कर रक्त पिया। भगवान उसका काल बनकर प्रकट, भगवान काल बनकर प्रकट होते हैं। शिव जी का नाम महाकाल पड़ गया। शायद 17 जनवरी से उज्जैन में कथा रहेगी है। 17 जनवरी ही है ना, कितनी है? 17 जनवरी से उज्जैन में कथा रहेगी महाकाल बाबा की नगरी में। आप आमंत्रित हैं। कौन सा अखाड़ा है? खाकी अखाड़ा में। खाकी अखाड़ा उज्जैन में 17 जनवरी से कथा रहेगी, वो भी आस्था चैनल पर आएगी, आप प्रेम से श्रवण कर सकते हैं। इंदौर में 30 नवंबर से कथा रहेगी, माँ कनकेश्वरी मंदिर पावन प्रांगण जिसमें गरबा होता है, मेंदोला परिवार की ओर से वो कथा रहेगी, आप भी उसका आनंद लेंगे। हमने खबर करवाई है मेंदोला जी को भी कि बेलपत्री का प्रसाद जितनी पब्लिक श्रवण करने आए उनके रोग के निवारण के लिए आप लोगों के पास व्यवस्था हो जाए।
तो जो पोथी पर बेलपत्र चढ़े वो सारी जनता जो सुनने आए, जिसके हाथ पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, रोग हो, बीमारी हो, उसके लिए 6 दिन बेलपत्र बांटो, जिससे 6 ही दिन में उनको एक दिन खाए, दूसरे दिन आराम लग जाए। और वहीं पर अपन आनंद लेंगे, आराम लगा कि नहीं लगा वहीं सुनेंगे। और 7वें दिन कुबेर भंडारी की बेलपत्र भी बांटी जाए, जिससे सबको प्राप्त हो, इंदौर के लोगों का भी और आसपास से आए हुए लोगों का भी उद्धार हो, जीवन में आनंद की अनुभूति। प्रयासरत रहेंगे, खबर पहुंचाइए, आगे बाबा की मर्जी है, जैसा समय होगा उसके अनुसार कर्म हो। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकटे तो शिव जी का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को वहां विराजमान करा, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था, जिसने भगवान के मंदिर, देवालय, यज्ञ, अनुष्ठान सबको नष्ट कर दिया था। भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर पड़ा। अगला वर्णन, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को गंगा के घाट पर आमंत्रित करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप में छोटे छोटे लिंगायत स्वरूप में प्रकट होकर उन्होंने गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर चला लंका की ओर, लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग को रखा, ले जा नहीं पाया, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया श्री रामेश्वर। भगवान लंका की ओर जाते समय एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर उनकी आराधना, उनकी पूजन करे, जिससे बाबा सुंदर रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कृष्णेश्वर बाबा का वर्णन करा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई पर सुदेहा को संतान नहीं हुई। पति ने कहा तेरे को और संतान हो जाएगी, तू ये सुदेहा को दे दे। बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू जैसे ही मायके गई, बेटे के तलवार से काट काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी है। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, शंकर जी को तालाब में विसर्जन करने जाते। आज तालाब में विसर्जन करने गई, मन में आया भोले बाबा मेरे बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए, ना जाने बेटा कैसा होगा। इतने में तो 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शिव ने जीवित कर दिया। ऐसे भगवान शंकर कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ये पावन 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत श्रवण कराया है। भगवान चंचुला देवी भगवान शंकर और पार्वती को लेकर तुमरुका जी के मुख से जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते ही बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनते? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ।
कीजिए। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। थोड़ा समय लग सकता, लगे। आप भजन में अपना मन लगाइए। आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है। पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो
तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ी में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है।
तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है। जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र है, मैं कैलाश तहसील छेगुआ आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील छेगुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था,
कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा, अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी, सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है। हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिवमहापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और
शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा की बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गया, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम 1 लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम 1 लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तो उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था, बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मैंने मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की शिव तत्व की प्राप्ति
हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव सत्ता धन दौलत लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है, उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ, मैं शंकर को कितना भजता हूँ, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूँ। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता।
स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कह देते भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं। कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो, देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे। खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के, थोड़ा थोड़ा शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर, उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए।
ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तो नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी कि क्यों ना शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर, क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पाराशर, श्रीमती हेमलता पाराशर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाई। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी थी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तू करुणा, तू करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत सब बाबा से कहते हैं बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे पैसा देना, बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज़ बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो क्यों रे कुबेर भंडारी हमसे कथा कब करवा रहा? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूँ फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है,
चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था, आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते हैं कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहां तू है ना वहां संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं, तू चलना महादेव, मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
वो ही जिया है सच्चा जीवन, वो ही जिया है जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जवाए बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला बन गया आज जवाए, बाला बन गया आज जवाए, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा